ये एम देवराज वो अधिकारी हैं जो ये बिजली विभाग में फर्जी तार इन्होंने मंगा करके और विभाग का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। और उन्होंने अभी एक जीएसटी डिपार्टमेंट को भेज दिया है, जहां जीएसटी की वसूली 20% अधिक होती थी, वो इस महीने में 1% और घट गई है। केवल 1% है वसूली, जहाँ 20% अधिक होती थी। ये एम देवराज हैं, ये लोगों का खाता बंद कर रहे हैं। एक्ट में प्राविधान था, हम लोगों का अधिकार था कि केस को रिमांड किया जाए। मौखिक आदेश, कोई लिखित आदेश नहीं, रिमांड बंद कर दिया है। हम यहाँ अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष आए, हमने कहा आप क्यों नहीं रिमांड करेंगे, आपको क्या कोई लिखित आदेश है? कहीं लिखित तो नहीं है। तो हमने कहा मौखिक आदेश कहाँ चलता है भाई? अरे अंग्रेज चले गए, अंग्रेज का शासन चला गया, अभी ये चीज़ें अभी यहाँ विद्यमान हैं। ये प्रमुख सचिव की एक नियुक्ति हुई है, वो है श्री एम देवराज। उनके द्वारा रिमांड की व्यवस्था को रोक दिया गया है, जिसके कारण सभी एसेसिंग ऑफिसर सेक्टर के खाली बैठे हुए हैं और 4 8 अधिकारियों का जो है प्रेशर एक अपील के अधिकारी के ऊपर ज़बरदस्ती डाला जा रहा है कि वो उसी का निस्तारण वो करेंगे। बलरामपुर की स्थिति ये है कि रिमांड न होने के कारण तहसीलदार और एसडीएम आदमी के घर पहुंच जाते हैं और उसको इंसल्ट करने का काम कर रहे हैं। अपीलीय अधिकारी उस केस को रिमांड नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे मंडल के अधिवक्ता और व्यापारी बहुत त्रस्त हैं। आज अपने अधिवक्ताओं के समर्थन से हड़ताल पे गए हैं अपील के विरुद्ध, क्योंकि हमारे यहाँ कर निधान अधिकारी द्वारा जो एक्सपार्टी आर्डर किया जाता है उसकी अपील करके रिमांड किया जाता था, जिसे अपीलीय महोदय ने मना कर दिया कि अब रिमांड नहीं होगा। हम लोगों ने क्यों नहीं होगा, कहीं ऊपर से आदेश है। हमने कहा कि हमारे बालिका अधिनियम के अंतर्गत एक्ट में प्रावधान है कि रिमांड किया जाए, परंतु उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसी विरोध में ये हड़ताल किया गया है, जो अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। बलरामपुर वाणिज्य कर विभाग में वो एक्सपार्टी होती है, उसको हम लोग यहाँ आते थे, पहले एक दिन में रिमांड हो जाता था, वहाँ सुनवाई बलरामपुर कार्यालय में हो जाया करता था। अब वो रिमांड ना करके यहाँ आना पड़ता, हम लोगों को 2 3 बार आना पड़ता। वहाँ अमीन आरसी लेके व्यापारियों को परेशान करते हैं, उगाही करते हैं। इस वजह से जो है उनको अधिक शोषण हो रहा है। पहले एक दिन में हो जाता था, आरसी विड्रॉल हो जाती, केस आसानी से वहाँ बलरामपुर में हो जाता था। अब हम लोगों को यहाँ दौड़ना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए, उससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। इसलिए हम लोगों ने अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और ये चलता रहेगा निरंतर। जब तक अधिवक्ताओं का उत्पीड़न नहीं बंद होगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। तो ये जो है अधिवक्ता के अधिकारों का हनन है। और अधिवक्ता ये जो आपने भी कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में आग तो कहीं से लगती है ना, फिर पूरा जंगल जल कर के राख होता है। अभी आग शुरू हुई है गोंडा मंडल से, अब पूरे यूपी में आग लगेगी। आग पूरी नहीं होगी तो ये अल्लाह मियाँ नहीं है। अभी गेट बंद किया है और आगे भी हम लोगों की योजना है, वो अभी हम लोग सीक्रेट है, वो भी करेंगे। ये पहला चरण है।
अभी तो अंगड़ाई है, अभी लड़ाई बहुत है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बलात्कारी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। बलात्कारी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ने कोई गजट, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, मौखिक रूप से रिमांड को रोक दिया है। ये एक जघन्य अपराध है, ठीक है ना। तो एम देवराज के खिलाफ शासन को कार्रवाई करनी चाहिए, इसीलिए हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। जब ऑफिस बंद होती है, छुट्टी होती है, तब अधिकारियों और कर्मचारियों को बुला करके और ऑफिस जबरदस्ती खोलते हैं, और खोलने के बाद में सबका खाता बंद कराने के लिए क्या क्या करते हैं। मतलब अधिकारी भी बहुत परेशान है। ऐसा नहीं अधिकारी आप इस फोरम पे आके बोल नहीं सकते हैं, मगर अधिकारी भी बहुत परेशान है। एम देवराज किसी कार्य को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे हैं। वाइट अधिनियम के जो पुराने केसेज हैं, जो अधिकारियों द्वारा, निचले अधिकारियों द्वारा जो एक्सपार्टी कर दिया जाता है, उसकी जब अपील करते हैं तो हमें एक्ट में प्रोविजो है कि हम उसे रिमांड करके वापस भेज दें उसी अधिकारी को निस्तारित करने के लिए। लेकिन इस संबंध में उच्चाधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि नहीं, आप रिमांड नहीं करेंगे, आप उन केसेज को खुद डिसाइड कर दें। तो जब अपीलें एक्सपार्टी की आ रही हैं, हम लोग उसको डिसाइड करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं, उनको थोड़ी सी उसमें दिक्कतें भी हो रही हैं, कुछ लोगों को नहीं हो रही हैं। सभी अधिवक्ताओं का यही मत है कि नहीं, जब एक्ट में प्रोविजो है कि रिमांड किया जाना चाहिए तो आप रिमांड कीजिए। हम लोग भी चूँकि कर्मचारी आचरण नियमावली से बंधे हैं, उच्चाधिकारियों का आर्डर है कि भाई नहीं, आपको रिमांड नहीं करना, आप खुद डिसाइड कर दीजिए। तो हम लोग उनको नोटिस जारी कर रहे हैं और उसको डिसाइड भी कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता 2-3 दिन में ही डिसाइड करके दे रहे हैं। अगर हम रिमांड कर दें तो वो आसानी से उनको वहाँ कराना आसानी हो जाती, क्योंकि वो लोकल रहते हैं। होता क्या है कि रिमांड के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है कि भाई अकाउंट बुक्स ले आइए, कैश मेमो ले आइए, खरीद के पर्चे ले आइए। हमारे यहाँ एक बार आएंगे, हम सुनवाई करेंगे, हमने कोई ऑब्जेक्शन लगाया कि ये कागज़ और चाहिए, उन्हें फिर जाना पड़ेगा बहराइच या बलरामपुर, फिर लेके आएंगे, फिर उसमें कोई कमी निकल गई, फिर ऑब्जेक्शन लगा, फिर उन्हें जाना पड़ेगा। तो बहराइच से गोंडा या फिर बलरामपुर से गोंडा आना उन्हें थोड़ा सा कठिन लगता है। अब अगर वो अधिकारियों को रिमांड हो जाता है तो वो वहाँ पर लोकल, उन्होंने कोई मांगा, वो अपना घर पे गए कि ये 2 घंटे में या आधे घंटे में ला के दे दिए। यह आदेश हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का ही है कि रिमांड न किया जाए, तो इसलिए लगा रहे हैं। और हम लोग, वो हमारे नियुक्त प्राधिकारी हैं, हमें उनकी बात माननी